अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 41 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की लेसन में हमने टेबल के ऊपर डिस्कस करना है और प्रीवियस लेसन में मैंने आपको स्लाइड के थ्रू समझा दिया था कि टेबल होता है क्या है और उसमें कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो आज उन पर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और एक टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे। आज की लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। हाउ टू इंसर्ट टेबल बॉर्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अप्लाइंग CSS इन HTML CSS कैसे अप्लाई करते हैं, फंक्शन ऑफ कॉलम्स का फंक्शन क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है एंड टेबल हेडिंग क्या होता है। आज के लेसन में हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ वेब पेज और यहाँ पे HTML ओपन करता हूँ और इसको मैं यहाँ से टाइटल दूंगा मैं टेबल बॉडी के अंदर काम करना है तो यहां पे मैं इसको देता हूं, मैं सॉरी हेडिंग 1 दूंगा। टेबल एंड बॉर्डर का मैं हेडिंग दे देता हूं और इसको हेडिंग 1 से बैक स्लैश से क्लोज कर देता हूं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट एंड HTML और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम। ओके, अब इस पे जो काम करना है वो क्या क्या काम करेंगे जी। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। काम इसमें ये करना है कि इसी बॉडी के अंदर अब टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल का जो टैग होता है टेबल के लिए वो टेबल ही होता है। आप टेबल लिखेंगे यहाँ पे, टैग जो यूज करेंगे टेबल। यहाँ पे मैं BR का टैग 2-3 बार यूज करता हूँ ताकि थोड़े फासले में हमारे पास टेबल ड्रॉ। BR ओके। अब यहाँ पे मैंने टैग यूज करना है टेबल के लिए, वो यूज करना है टेबल और एंड टैग भी इसका टेबल ही होगा। ओके, टेबल के अंदर हम जो यूज करते हैं टैग टेबल रो, क्योंकि टेबल होता है टेबल के अंदर रो होती है। तो रो के लिए जो टैग यूज करूंगा मैं आपको बता दूं होता क्या टेबल और रो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास ये टेबल है, टेबल की ये रो है, ये 1 रो। अब ये जो रो है ये रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 5 रो आ गई। अब इसमें कॉलम ड्रॉ करें, कॉलम 2 कॉलम बन गए, अभी हमारे पास 3 कॉलम बन गए, 4 कॉलम बन गए। अब हमारे पास ये जो एरिया ये रो आपकी कहलाती है, ये कॉलम कहलाता है और इसके अंदर ये जो चीज होती है उसको सेल कहते हैं। और अक्सर आप यहाँ पे हेडिंग देते हैं, टॉप पे हेडिंग देते हैं, तो उसके लिए अलग से जो हमारे पास टैग होता है वो यूज होता है। तो ये होता है ये टेबल। तो पहले हमने रो ड्रॉ करनी है। तो रो के लिए आपने जो रो ड्रॉ करते हैं उसके लिए आप जो टैग यूज करते हैं वो होता है टेबल के अंदर जो आप यूज करते हैं रो के लिए वो होता है TR टेबल रो। अब रो के अंदर हमने टेबल डेटा लिखना होता है, रो के अंदर डेटा लिखेंगे। तो जो डेटा लिखना होता है वो कैसे होता है, फिर मैं यहाँ पे इसी को बैक स्लैश करके इसको टेबल रो को ऑफ करूंगा, बैक स्लैश TR करके ऑफ करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक रो बन गया, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको एक तो हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया और उसके अलावा इस पर काम नहीं किया। तो अब मैं टेबल रो के अंदर जो काम करूंगा तो इसके अंदर जो हमने एक और टैग यूज करना है वो होता है टेबल डेटा TD और बैक स्लैश से टेबल डेटा क्या होता है, क्लोज होता है TD बैक स्लैश से मैं इसे क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे जो नाम में जो रो में जो काम करूंगा इसमें मैं देता हूँ जी फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ उमर, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड देखते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं। उमर लिखा हुआ आ गया, देखें। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ मैं इसको देता हूँ परवेज, उमर परवेज एंड यहाँ पे इसको मैं हेडिंग दूंगा टेबल हेडिंग में। इसको मैं कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर में लिखूंगा यहाँ पे, या ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ जी
386 फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हैं। और एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, बस काफ़ी है 3। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ। एक फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्रोल एस कर सेव करूँगा एंड यहाँ से रिफ्रेश करके आप देखें ज़रा, उमर परवेज़, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। अब ये टेबल एक ड्रॉ हो गया। अब इसका जो एरिया ये कम है, तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, टेबल के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उसको आप कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास देखें यहाँ तक ये जो एरिया यहाँ तक आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1, 2 एंड 3। तो मैं चाहता हूँ उमर यहाँ पे आए, परवेज़ यहाँ पे, ये पूरे के पूरे पेज के ऊपर ये आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेबल के अंदर आपने एक और टैग यूज़ करना है स्टाइल का, और इसमें देनी है विड्थ, कितनी देंगे जी आप, मैं 100% दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखिएगा, देखिए उमर परवेज़ एंड कॉन्टैक्ट नंबर आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका जी टेबल आ गया कि आप टेबल अब कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे काम कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो एक और मैं बनाता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करूँगा इस पूरे एरिया को, और यहाँ पे इसके अंदर में कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल पेस्ट करता हूँ। 3 मैंने रो पेस्ट कर ली। अब उमर के बाद यहाँ पे लिखता हूँ जी अली अहमद, अली अहमद लिख लिया, नंबर लिखता हूँ उसको 1 2 4 6 5 4 फॉर एग्जाम्पल। जफ़र अहमद, जफ़र उस्मान लिख देता हूँ, और इसका मैं 5 4 6 9 8 7 कंट्रोलर से सेव करता हूँ एंड यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 3 हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब ये तीनों के तीनों इनमें आपने बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है जी, टेबल बॉर्डर भी आप देते हैं। तो टेबल पहले मैंने स्टाइल इसको दिया, अब बॉर्डर भी दूंगा। तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ पे टेबल के अंदर चले जाए, इसी के अंदर टेबल स्टाइल आ गया, और टेबल के बाद पहले बॉर्डर देते हैं। यहाँ पे टेबल के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा बॉर्डर देना है, लिखें बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप बॉर्डर दे दें यहाँ पे। तो बॉर्डर इसको मैं देता हूँ 1, कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इसके अंदर बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, देख सकते हैं बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास हो गया जी बॉर्डर अप्लाई। अब इसमें CSS अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप CSS में भी अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर, आप इसी तरह स्टाइल दे सकते हैं बॉर्डर का। उसका क्या तरीका कार है वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ यहाँ से, स्टाइल को, बॉर्डर का स्टाइल देना तो आप यहाँ से इसको स्टाइल देता हूँ, और मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करता हूँ। और CSS में मैं बॉर्डर अप्लाई करूँगा तो हेडिंग के नीचे आपने यहाँ पे देना है स्टाइल, स्टाइल के थ्रू भी आप दे सकते हैं बैक स्लैश और स्टाइल। इसके अंदर अब मैं देता हूँ जी बॉर्डर वगैरह को देता हूँ, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा, स्टाइल के अंदर लिखूंगा टेबल कामा TD या TH पहले करता हूँ, टेबल हेडिंग, क्योंकि अभी मैंने हेडिंग दी नहीं, मैं दूंगा इसको टेबल हेडिंग TD क्या आ जाएगा जी, इन सब के लिए अभी अप्लाई करेंगे। और ये मैं देता हूँ जी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर में इसको देता हूँ रेशो 1 px पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल सेव करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे देखिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में बस बॉर्डर आ गया। अगर ये चीज़ मैं नहीं देता तो ये बॉर्डर हमारे पास ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक जब हमने इसको बॉर्डर भी दे दिया, स्टाइल भी दे दिया,
और अपनी और एक और काम करते हैं कोलैप्स बॉर्डर, एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं कोलैप्स बॉर्डर। उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो भी स्टाइल के लिए आप यूज़ करते हैं, स्टाइल के ऊपर ही कोलैप्स का आप यूज़ करते हैं। उसके लिए आप स्टाइल टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक के बाद एक और यहाँ पे अपने यूज़ करना है बॉर्डर, बॉर्डर सॉरी माइनस कोलैप्सी और डबल APSC, कोलैप्सी के लिखा हुआ आ जाता है तो मैं कोलैप्सी करता हूँ COLL कोलैप्स। कंट्रोल एस कर सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करके देखूँगा। कंट्रोल एस सेव किया एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके अगर आप देखें, गौर कीजिएगा तो देखें बॉर्डर कोलैप्स हो गया मेन इसके ऊपर, जो हेडिंग जो इसके अंदर एक और बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया। तो ये जी बॉर्डर कोलैप्स का फंक्शन है, जिसमें डबल बॉर्डर आ जाते हैं वो ख़त्म हो गया। तो ये होता है बॉर्डर कोलैप्स का फंक्शन होता है। इस बार सेल पैडिंग भी एक और चीज़ होती है, सेल पैडिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेल पैडिंग का क्या तरीका कार होता है, उसके लिए आप पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग, पैडिंग इसको मैं देता हूँ जी 15 पिक्सल। मैं ये सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ पैडिंग होती क्या है, इस पर कैसे काम होता है, पैडिंग क्या होती है। तो देखिए पैडिंग में देखिए इसमें स्पेस ज़्यादा आ गया, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो मैं इसको पैडिंग 5 पिक्सल करता हूँ, 5 पिक्सल स्पेस आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे पैडिंग भी आ गया। पैडिंग के बाद एक और स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो स्टाइल आप टेबल हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल हेडिंग तो मैंने दी हुई है देखें, लेकिन मैं एक और स्टाइल यूज़ करूँगा टेबल हेडिंग का अलग से, और उसके लिए पहले टेबल हेडिंग देनी है आपने। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे नहीं दी हुई थी इसीलिए, क्योंकि मैंने टेबल हेडिंग भी देनी थी। तो टेबल हेडिंग का जो एट्रीब्यूट जो होता है वो TR के बाद होता है TH, टेबल हेडिंग TR के बाद हमारे पास यूज होता है TH। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ ऊपर कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। TH है यहाँ पे टेबल हेडिंग TH, बैक स्लैश से TH क्लोज कर दें एंड TH टेबल हेडिंग क्लोज कर दें और इसको टेबल हेडिंग क्लोज कर दें। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्योंकि टेबल हेडिंग हमेशा टॉप पे होती है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर। कंट्रोल से सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देखें ज़रा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। तो ये आ गई जी टेबल हेडिंग आ गई। अब टेबल हेडिंग की जो अलाइनमेंट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये अलाइनमेंट इसकी सेंटर में है तो उसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करने का क्या तरीकाकार है, उसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर ही, ये जो स्टाइल आपने दिया हुआ है स्टाइल के अंदर ही आपने काम करना है। तो ये जो स्टाइल दिया हुआ है स्टाइल के अंदर में यहाँ पे नीचे में इसको देता हूँ, ये जो स्टाइल है स्टाइल के अंदर नीचे एक और स्टाइल में देता हूँ, वो टेबल हेडिंग TH, टेबल हेडिंग का स्टाइल मैंने देना है। और टेबल हेडिंग का स्टाइल जो दूंगा मैं वो क्या होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन जो है ये होगा जी सेंटर, सेंटर है तो सेंटर से मैं राइट करता हूँ, कंट्रोल से सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा, राइट आ गया। अब इसी तरह टेक्स्ट अलाइन जो है इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट पे आ गया। देखिए इसको सेंटर पे लाना है, सेंटर में ला सकते हैं, इसको भी सेंटर में लाना है। तो ये हमारे पास क्या है, रो है, तो TR को आप अलाइन कर दें, टेबल रो जो इनको सेंटर में अलाइन कर दें, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं TR। मैं देखता हूँ यहाँ पे TD करके देखता हूँ ज़रा, TD टेक्स्ट अलाइन
सेंटर कंट्रोल से सेव करता हूँ, सेंटर में आ गया टेक्स्ट। तो यहाँ से आप टेक्स्ट डिज़ाइन सेंटर कर सकते हैं, लेकिन मैंने डी वगैरह में टैग यूज़ कर नहीं रहा। क्लोज करते हैं उसको। ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें टेबल रो भी आ गए, टेबल अलाइन भी हो गया, सारे काम हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में टेबल के ऊपर कुछ और भी काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।